वेलकम टू आवर चैनल A2S IT एंड कंप्यूटर। दिस इज श्रुति केशवानी। आज हम आगे के टैब्स के बारे में पढ़ेंगे। जो अभी तक हम कौन कौन से टैब्स पढ़ चुके हैं वो तो हमारा होम टैब, फिर उसके बाद हमने इंसर्ट टैब पढ़ा, फिर हम क्या पढ़े थे, डिजाइन और लेआउट टैब। लास्ट क्लास में हमने डिजाइन लेआउट का प्रैक्टिकल बताया था, डिजाइन लेआउट का। उसके प्रीवियस क्लास में हमने थ्योरी बताया था। आज जो हमारा नेक्स्ट टैब रहेगा वो है रेफरेंस टैब। तो आज हम रेफरेंस टैब के बारे में पढ़ेंगे और उसको देखेंगे कि कौन कौन से कमांड्स होते हैं, उसमें कैसे हम रेफरेंस टैब को यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि रेफरेंस टैब आज हमारा टॉपिक है और आज हमें रेफरेंस टैब पढ़ना है। तो सबसे पहले कि हम रेफरेंस में देखते हैं कि कौन कौन से कमांड्स हमारे यूज होते हैं, वो कैसा ये हमारे MS ऑफिस MS वर्ड में यूज होता है और दिखता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, उस कंटेंट को पढ़ते हैं। This tab gives you access to all the commands for creating reference within your document। तो देखिए जो हमारा रेफरेंस टैब है वो कौन कौन से कंटेंट उसके अंदर रहते हैं, वो सारी चीजें देखिए। सबसे पहले जो हमारा कंटेंट यूज हो रहा है वो है टेबल कंटेंट। क्या है टेबल कंटेंट? टेबल कंटेंट के अंदर कौन कौन से कमांड्स है वो सारी चीजें आज हम जानेंगे। फिर है हमारा फुटनोट, फिर है हमारा सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी, फिर हमारा है कैप्शन, इंडेक्स एंड टेबल अथॉरिटीज। तो आज हमें इतने सारी कमांड्स के बारे में पढ़ना है और उनके इंटरनल जो जो यूज हो रहे हैं वो सारे कंटेंट हमें पढ़ने हैं। रेफरेंस टैब में हम क्या यूज कर रहे हैं, हमारे डॉक्यूमेंट में क्रिएट करना, कैसे टेबल को हमें सेट करना है, कौन कौन से हम क्या क्या रेफरेंसेस दे सकते हैं, वो सारे हम रेफरेंस टैब में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कमांड से, जो है हमारा टेबल कंटेंट, जिसके अंदर हम टेबल कंटेंट, ऐड टैग्स और अपडेट टेबल पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अब उसे एक एक कमांड। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं टेबल कंटेंट, और टेबल कंटेंट के नेम से ही आप जान रहे होंगे कि क्या है वो टेबल को क्या कर रहा है, उसके कंटेंट को अपने पीपीटी में, अपने डॉक्यूमेंट में हम रख रहे हैं। हम जो भी अपना MS वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हम नंबर ऑफ कंटेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, रखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो है फर्स्ट टेबल कंटेंट्स, अब देखते हैं इसमें पढ़ते हैं कि क्या है उसकी डेफिनेशन। द ड्रॉप डाउन कंटेंट्स दैट कमांड्स built in insert table of content, save selection table of content galleries। तो देखिए टेबल कंटेंट में क्या होता है, हम जब कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो नंबर ऑफ कंटेंट ऐड करते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं हेडिंग 1 हमने दिया, हेडिंग 2 दिया, हेडिंग 3 दिया, हेडिंग 4 दिया। तो नंबर ऑफ हेडिंग्स जब हम देते हैं, यानी कि जब हेडिंग देते हैं फिर सब हेडिंग देते हैं, तो नंबर ऑफ हेडिंग जब हमें देना होता है तो हम क्या करते हैं, टेबल कंटेंट का यूज करते हैं, जिससे हमारे डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि सारे नंबर ऑफ जो हमारी हेडिंग होती है वो शो करने लगती है। ये अगर नहीं दिख रहा है मैं इसको डिलीट करके फिर से बता देती हूँ। तो क्या है हमारा, जैसे आप नंबर ऑफ हेडिंग देते हैं तो हेडिंग 1 दिया आपने, हेडिंग 2 दिया आपने, हेडिंग 3 दिया आपने। तो आप मेरे पीपीटी में भी देख सकते हैं, इस पीपीटी में कि हमने सबसे पहले क्या दी, हेडिंग दी, फिर उसके बाद हमने सब हेडिंग दी। ये सारी जो हमारे कंटेंट आप जो मैंने हेडिंग के फॉर्म में बनाई है वो क्या हो गई, सब हेडिंग। तो वैसे ही हमें रेडीमेड एक कंटेंट मिलता है हमारे, ताकि हमें हेडिंग के अंदर हेडिंग बनाने के लिए हमें क्या करता है कि हमें लिखना नहीं पड़ेगा कि हाँ ये हेडिंग के वे में, ये अदर वे में है। तो हमें क्या करेगा, एक रेडीमेड कंटेंट हमें प्रोवाइड होता है रेफरेंस टैब में, जिसमें हम इस कंटेंट को अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, उसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 का सेक्शन वो क्रिएट कर देता है, जिसमें हम इजिली पीपीटी अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही फॉर्मेट में होता है, ये देख सकते हैं आप, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस फॉर्मेट में हमारा टेबल में कंटेंट आता है। उसके अलावा जब हम आपको प्रैक्टिकल में बताएंगे तो वो आप उसमें इजिली जान जाएंगे और अच्छे से। तो नंबर ऑफ हेडिंग टाइटल के फॉर्म में, जैसे हम टाइटल देते हैं, सब टाइटल देते हैं, हेडिंग देते हैं, पैराग्राफ देते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी टेबल कंटेंट में आ जाती है। आप देख सकते हैं फिगर में ये किस तरीके से
ये शो कर रहा है, इसने हमारे टेबल कंटेंट के फॉर्मेट है ऐड टैग्स और अपडेट टेबल। अब देखते हैं कि ऐड टैग्स क्या कर रहा है कि द ड्रॉप डाउन कंटेन्स द कमांड डू नॉट शो इन टेबल कंटेंट। ये क्या करता है, टेबल कंटेंट को शो नहीं करेगा। ये लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 ये क्या फॉर्मेट का जो शो करता है हमारा, वो लेवल के हिसाब से करता है, मतलब लेवल होते हैं उसमें, लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, लेवल 3 हो गया, तो ये लेवल के फॉर्म में आपका करेगा, ये कंटेंट नहीं शो करेगा। ये लेवल, जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो कुछ कंटेंट क्या करते हैं, लेवल के फॉर्म में देते हैं, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करते हैं। तो वैसे ही हमारा इसमें हम क्या कर सकते हैं, MS वर्ड में लेवल के भी फॉर्म में अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अपडेट टेबल। जाहिर सी बात है, अपडेट टेबल का मतलब ही क्या हो गया, टेबल को अपडेट करना। तो हम अपने टेबल को जो हमने क्रिएट किया है उसे अपडेट करना है, तो हम प्रॉपर वे में उसे अपडेट भी कर सकते हैं। तो उसमें देखते हैं क्या कह रहा है, द update the table content so that all the entire refer to the correct page number। जिसमें क्या है, जो भी हम कंटेंट हमारे टेबल में हमने लिया है, पेजेस में दिया है, तो उसको प्रॉपर वे में करेक्ट हमें करना है, या हमारी कोई एडिटिंग हमें करनी है तो हम उसे अपडेट करते हैं। जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें हमने क्या किया, कोई मिस्टेक कर दिया, ठीक, फिर हम क्या करेंगे, उसको जाके एडिट करेंगे, करेक्ट करेंगे, तब हम उसको क्या करेंगे, प्रॉपर वे में अपडेट। इट मीन्स कि क्या हो गया, अपडेट करना। तो करेक्ट करने का मतलब ही जाहिर सी बात है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप बना के एग्जिट कर दी हो, फिर उसे अपडेट कर रहे हो, उसकी आपको लग रहा है कि इसमें हम और भी ज्यादा उसको अच्छा क्रिएटिव बना सकते हैं, या उसमें आपको कुछ ड्रॉबैक लग रहे हैं, गलतियां लग रही, तो आप उसे क्या कर सकते हो, एडिट करके अपडेट कर सकते हो। तो आप फिगर में भी देख सकते हैं कि इस तरीके से शो कर रहा है, ऐड टेक्स्ट और अपडेट टेबल, ये आपका हो गया। अब उसके आगे नेक्स्ट कमांड में हम बढ़ते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा फुटनोट। देखिए, फुटनोट का नेम ही आप समझ रहे होंगे कि क्या है वो फुटनोट, मतलब कि कोई भी नोट जब हम बना रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो उसके बॉटम ऑफ द विंडो क्या कर रहा है, वो एक नोट, जैसे हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जैसे हम सिग्नेचर पोर्शन में यहाँ इंटर कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, फुटनोट। ये हमारा क्या हो गया, फुटनोट हो गया। यानी कि पेज के बॉटम ऑफ द सेक्शन में हम कोई चीज मेंशन कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि हमें सिग्नेचर सेक्शन देना है, डेट एंड टाइम सेक्शन देना है, तो वो सारी चीजें हम इसमें से कर सकते हैं, फुटनोट में ऐड कर सकते हैं। तो हम फुटनोट से एक सेक्शन बनाते हैं, तो अगर हमें उसका राइट में देना है, लेफ्ट में देना है, वो हम डिसाइड करते हैं कि हमें जैसा अपने डॉक्यूमेंट में सेट करना है। फिर उसके अलावा क्या है, इंसर्ट फुटनोट। आप देखिए उसका शॉर्टकट की क्या है, अगर आपको फुटनोट को डायरेक्ट शॉर्टकट वे से करना है तो उसका शॉर्टकट है Alt प्लस कंट्रोल प्लस F। क्या है, Alt प्लस कंट्रोल प्लस F करेंगे तो डायरेक्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं फुटनोट को। अब इसमें आगे देखते हैं कि क्या है, द फुटनोट्स आर ऑटोमेटिकली renumbered as you move the text around the document। ये क्या कर रहा है, जाहिर सी बात है, ऑटोमेटिकली जब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक हमारे जो टेक्स्ट नंबर है वो क्या हो रहा है, वहां पे अप्लाई हो जा रहा है। उसके अलावा एंड नोट फुटनोट सेम ही हुआ कि वो एंड ऑफ द पेपर शो कर रहा है, तो वो जाहिर सी बात है एंड नोट हो गया। फिर हमारा आता है नेक्स्ट नोट और शो नोट। अब देखिए इंसर्ट एंड नोट में क्या कह रहा है, इसका अगर इंसर्ट आपको एंड नोट करना है तो उसका जो शॉर्टकट की है वो है Alt प्लस कंट्रोल प्लस डी। क्या है, Alt प्लस कंट्रोल प्लस डी। फिर है इंसर्ट एंड नोट एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। जाहिर सी बात है कि एंड नोट है तो हम कहाँ दे रहे हैं, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। जब हम डॉक्यूमेंट को प्रॉपर वे में एंड कर रहे हैं उसके पेज में हम दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब हम किसी को लेटर लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, तो लास्ट में क्या लिखते हैं, अपना नेम मेंशन करते हैं, डेट एंड टाइम मेंशन करते हैं, एड्रेस लिखते हैं कि कहाँ से हम भेज रहे हैं,
या फिर कहाँ हमें भेजना है, तो वो सारी चीजें हम कहाँ देते हैं, एंड नोट पे देते हैं, या हमारा फुट नोट हो गया और एंड नोट हो गया। फिर हमारा है नेक्स्ट फुट नोट। अगर हमें एक फुट नोट से दूसरे फुट नोट में जाना है तो हम नेक्स्ट का यूज करेंगे। तो द ड्रॉप डाउन प्रोवाइड्स द कमांड नेक्स्ट फुट नोट, प्रीवियस फुट नोट एंड नेक्स्ट एंड नोट एंड प्रीवियस एंड नोट। तो हमें जैसे मैंने अभी बताया कि किसमें, अगर हमें जिसमें नेक्स्ट फुट नोट में जाना है, जिस इंसर्ट फुट नोट में जाना है, तो जिस फुट नोट में जाना है उसका हम नेक्स्ट फुट नोट का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट है शो नोट्स। शो नोट्स मीन्स आप समझ ही रहे हैं कि शो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जब हमें नोट्स को शो कराना है तो हम शो नोट्स का यूज करेंगे। शो वेयर द फुट नोट्स एंड नोट्स आर लोकेटेड। तो ये हमें शो करेगा कि फुट नोट और एंड नोट कहाँ हमारा लोकेटेड है, कहाँ हमने उसे लोकेट किया है, कहाँ रखा है, तो वो सारी चीजें हमें शो करेगा। अगर हम शो नहीं कराएंगे तो वो हिडन हो जाएगा, वो शो ही नहीं करेगा। लेकिन अगर हम शो नोट कर देंगे तो हमारा वो फुट नोट और एंड नोट दोनों शो करेगा प्रॉपर वे में। और आप देख सकते हैं इसमें कि आपका कैसे ये हम इसमें क्या कैसे ये इंसर्ट फुट नोट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, इंसर्ट एड नोट, नेक्स्ट फुट नोट, ये सारी चीजें आपके कंटेंट आपको इस तरीके से दिखेंगे जिसमें आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी। अब ये जानते हैं कि सिटीजन और बिब्लियोग्राफी क्या होता है और उसमें कौन कौन से कमांड्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैं फिगर के अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ कि कैसे हमारा सिटीजन, और देखिए सिटीजन और बिब्लियोग्राफी वो दोनों अलग अलग कंटेंट हैं। देखिए इंसर्ट सिटीजन, अगर हमें इंसर्ट करना है सिटीजन को, मैनेज सोर्स मैनेज करना है, उसके स्टाइल को चेंज करना है, और बिब्लियोग्राफी देना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि इंसर्ट सिटीजन में क्या कह रहा है। द ड्रॉप डाउन कंटेन द कमांड एंड न्यू सोर्स, एड न्यू प्लेस होल्डर एंड सर्च लाइब्रेरीज। देखिए जब हमें डॉक्यूमेंट में प्लेस होल्डर देना है, क्या देना है, प्लेस होल्डर देना है कि कहाँ वो कंटेंट हमें प्लेस करना है, कहाँ पे हमें रखना है, कौन कौन सी चीजें होती है उसमें, टेक्स्ट क्या हम डॉक्यूमेंट में दे रहे हैं, वो सारी चीजें कि वो किस ऑथर का है, किसी राइटर का है, टाइटल क्या दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें हमारे सिटीजन में आती है। देखिए जब बाय प्रैक्टिकली हम आपको बताएंगे तो ये और भी क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। और मैनेज सोर्स क्या कह रहा है, मैनेज सोर्स डिस्प्ले द लीस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज सिटेड इन एक्टिव डॉक्यूमेंट। तो हमारा जो एक्टिव डॉक्यूमेंट है जिसमें हम वर्किंग कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, मैनेज सोर्स हो गया। उसमें और भी चीजें आपको मिलेगी जब आप प्रैक्टिकल वे में देखेंगे उसमें। उसके अलावा अब हम नेक्स्ट आते हैं स्टाइल। चूज द स्टाइल ऑफ द सिटीजन यूज द डॉक्यूमेंट। जाहिर सी बात है मैंने अभी बताया कि यहाँ पे हम उसका स्टाइल दे सकते हैं, किस तरीके के जो हमने डॉक्यूमेंट रखे हैं उसका कैसे हमें स्टाइल देना है, वो सारे कंटेंट करते हैं। और बिब्लियोग्राफी, इंसर्ट द बिब्लियोग्राफी एंड सेव द सिलेक्शन टू द बिब्लियोग्राफी गैलरी। देखिए बिब्लियोग्राफी क्या है, अगर जैसे हम कोई राइटर या किसी ऑथर का नेम हमें मेंशन करना है तो वो हम बिब्लियोग्राफी में यूज करते हैं। पर्टिकुलर हम कोई पोएट्री सपोज दैट हम लिख रहे हैं, उसमें बना रहे हैं, तो उनका ऑथर का नेम देना है, उन्होंने कब उसको डिस्कवर किया, ईयर देना है, तो वो सारी चीजें हम बिब्लियोग्राफी में यूज करेंगे। पर्टिकुलर किसी जब हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं ऑथर का नेम देंगे, तो वो सारी चीजें हमें बिब्लियोग्राफी में प्रोवाइडेड होगी। और हम जब प्रैक्टिकली में देखेंगे तो इसको एक्टिव करके भी आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारा चीजें शो करता है। नेक्स्ट आते हैं कैप्शन। देखिए अब कैप्शन क्या है, कैप्शन हम क्या, देखिए ये हमारा कैप्शन का फिगर दिख रहा है। कैप्शन इंसर्ट द टेबल फिगर, अगर हमें फिगर वे में देना है और कैप्शन देना है, क्या करना है हमें फिगर, जैसे कि हम नंबर ऑफ फिगर देते हैं हमारे कंटेंट में कि ये कौन सा फिगर है, नंबर 1 फिगर, नंबर 2 फिगर, तो वैसे ही हमारा ये कंटेंट में क्या आता है कि नंबर ऑफ फिगर्स हमें शो करेगा, हमारे डॉक्यूमेंट में वो प्रोवाइडेड होगा। और कैप्शंस भी शो करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंसर्ट कैप्शन
insert caption below a picture or graphic to provide the short description। तो जाहिर सी बात है जब हम कोई पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा टेक्स्ट लिख रहे हैं जिसमें हमें कैप्शन देना है, कैप्शन लगाना है, तो हम उसको भी इंसर्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर पिक्चर को जो ग्राफिक फॉर्म में हमने ली है कोई पर्टिकुलर, तो वो सारे कैप्शन हम लगाना चाहें तो उसमें भी हम कैप्शन दे सकते हैं। फिर अपडेट टेबल, अभी मैंने बताया आपको कि आप क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो अपडेट द टेबल ऑफ फिगर्स इंक्लूडिंग ऑल द एंटायर द डॉक्यूमेंट। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम जैसे सपोज दैट हमने लिया और फिगर 1 लगाया, ठीक, फिर फिगर 2 लगाया, फिर फिगर 3 लगाया, तो ये सारी चीजें हमारी इसमें आ जाएगी और हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसको फिगर जो हम दे रहे हैं, जो भी पिक्चर ऐड कर रहे हैं फिगर के वे में, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, उसके फिगर को अपडेट कर सकते हैं, उसमें जो भी कंटेंट हम नेम लिखना चाहें वो सब चीजें कर सकते हैं। फिर एक क्रॉस रेफरेंस, द क्रॉस रेफरेंस डायलॉग बॉक्स allowing you to insert the cross reference into your document। For example, देखिए कैसे बता रहा है कि क्या चीजें एग्जाम्पल है। Turn to page 3 and or please reference to the page 12 cross reference are inserted and hyperlink। देखिए जो क्रॉस रेफरेंस होता है वो जस्ट लाइक अ हाइपरलिंकिंग के तरीके वर्क करता है। जैसे कि आप बुक में भी देखते होंगे कि जब आप कोई चीजें पढ़ रहे होते हैं तो आपको वहां पे क्या बताता है कि अगर आपको ये चीज के बारे में जानना है तो चैप्टर 1 में जाइए, ठीक, या चैप्टर 2 में जाइए अगर आप 10 चैप्टर में है तो वैसे ही क्रॉस रेफरेंस है। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें हमें क्या दिखाना है कि पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, तो वहां पे हम क्या कर देते हैं, क्रॉस रेफरेंस कर देते हैं, जस्ट लाइक हाइपर लिंकिंग कर देते हैं। तो हम वहां क्रॉस रेफरेंस लगाएंगे। तो अगर हम डॉक्यूमेंट 1 में है, सपोज दैट डॉक्यूमेंट हमें 1 चाहिए और हम डॉक्यूमेंट 10 में हैं और हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस रेफरेंस में पेज नंबर 1 डाल देंगे, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, उसको रिफर कर सकते हैं, तो उसको हम क्रॉस रेफरेंस कहते हैं कि क्या करेगा, उसकी क्रॉस रेफरेंसिंग करेगा, हाइपर लिंकिंग कर देगा, जस्ट लाइक हाइपर लिंकिंग, कि अगर हमें एक पेज से डायरेक्टली दूसरे पेज में जाना हो, जो हमें उस पेज की जरूरत है उसके बारे में जानना है, तो वो चीजें हम इसमें करते हैं, उसको हो गया हमारा क्रॉस रेफरेंस। पेज नंबर 10 में अगर हमें उसमें डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं तो कुछ कंटेंट हमारे 1 के भी आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 को वहां पे क्रॉस रेफरेंस देके पेज नंबर 1 डाल देंगे, जिससे हमारा उस डॉक्यूमेंट में क्रॉस रेफरेंस पेज प्रोवाइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स। अब देखिए इंडेक्स हमारा नेक्स्ट कमांड है, आप देख सकते हैं इसमें इंडेक्स शो कर रहा है और फिर मार्क एंट्री, इंसर्ट इंडेक्स और अपडेट इंडेक्स। तो उसमें ये सारी 3 चीजें हम करते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हम कर रहे हैं इसमें, मार्क एंट्री, आप जाहिर सी बात है जान रहे होंगे मार्क एंट्री क्या हो गई। आप बुक में बुक मार्क बनाते हैं, ठीक, तो वैसे ही हमारे डॉक्यूमेंट में भी हम मार्क एंट्री कर सकते हैं, अपने पेज में बुक मार्क लगा सकते हैं, हम मार्क लगा सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट में। तो मार्क हमारा वही हो गया, जैसे हम अपने जब हम हार्ड कॉपी वे में बनाते हैं अपना डॉक्यूमेंट, तो वैसे ही हमारा बुक, हम कोई नोट्स बना रहे हैं तो वो हमारी सारी चीजें क्या हो गई, बुक मार्क बनाते हैं, तो वैसे ही हम अपने डॉक्यूमेंट में भी बुक मार्क बना सकते हैं। तो लेकिन वहां पे जो उसका नेम होगा उसको बोलते हैं मार्क एंट्री। तो वो हमारा सबसे पहले इसका शॉर्टकट की क्या कह रहा है मार्क एंट्री का, ऑल्ट शिफ्ट प्लस एक्स। उसका शॉर्टकट की हम कैसे यूज कर सकते हैं, अगर हमें डायरेक्ट चाहिए तो हम ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स का यूज करते हैं। Marks are currently selected text, so it will appear in the index and document। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हमें कोई भी मार्क प्रेजेंट करना है, डॉक्यूमेंट में दिखाना है, तो हम मार्क एंट्री कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। फिर है इंसर्ट इंडेक्स। इंसर्ट इंडेक्स क्या कह रहा है, एड इंडेक्स लिसनिंग कीवर्ड एंड पेज नंबर दे अपीयर ऑन। जिसमें हम क्या दे रहे हैं, कीवर्ड दे रहे हैं, पेज नंबर दे रहे हैं। सपोज दैट हमने पेज नंबर 1 दिया, फिर हमने दूसरा पेज बनाया,
तो पेज नंबर 2 दे दिया, फिर तीसरा पेज बनाया, पेज नंबर 3 दिया। तो ये सारी चीजें हमें जिसमें कीवर्ड्स ऐड करना है, पेज नंबर ऐड करना है, तो वो हम अपना क्या कर सकते हैं, इंडेक्स के फॉर्म में डाल सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। फिर है अपडेट इंडेक्स। जाहिर सी बात है, जब हमने इंडेक्स बनाया तो उसको अपडेट करने का भी सेक्शन हमें प्रोवाइडेड है। उसमें क्या कह रहा है, अपडेट द इंडेक्स टेबल। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी टेबल बनाई है या इंडेक्स बनाया है तो उसमें हम अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट का भी हमें सेक्शन प्रोवाइड है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा लास्ट और है हमारा टेबल अथॉरिटी। देखिए टेबल में अथॉरिटी सेक्शन भी प्रोवाइडेड है। अगर हमें टेबल में अथॉरिटी देनी है, हमें जो भी डॉक्यूमेंट में अथॉरिटीज देनी, तो वो सारी चीजें हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले ये शो कर रहा है टेबल अथॉरिटीज में क्या क्या चीजें हैं। मार्क सिटीजन, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज एंड अपडेट टेबल। अब देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है, और इसके जो शॉर्टकट की है वो क्या है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई। क्या है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई करेंगे तो हमारा मार्क सिटीजन एक्टिव हो जाएगा। एट द करेंटली सेलेक्टेड टेक्स्ट सो इट विल अपीयर इन अ टेबल अथॉरिटी। तो जो भी हम टेक्स्ट दे रहे हैं उसमें उसे हमें क्या करना है, अपीयर करवाना है, उसको एक्टिव कराना है। तो वो सारी चीजें हमें अथॉरिटी के फॉर्म में मिल रही है हमारे। फिर हमारा है इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी। इसमें है इंसर्ट अ टेबल ऑफ अथॉरिटी फॉर केसेस, स्टेटस, अदर अथॉरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इसमें हम क्या क्या चीजें लगा सकते हैं, केसेस लगा सकते हैं, स्टेटस हमें देना है कि केसेस के फॉर्म में देना है। तो वो सारी चीजें हमारी टेबल अथॉरिटी में प्रोवाइडेड है कंटेंट, जिसमें हम डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अपडेट टेबल। अपडेट द टेबल ऑफ अथॉरिटी इंक्लूड ऑल द सिटीजन इन द डॉक्यूमेंट। तो हमारे डॉक्यूमेंट में हम क्या कर सकते हैं, अथॉरिटी लगा रहे हैं, उसको अपडेट भी कर रहे हैं। तो जो भी अथॉरिटी आप क्रिएट करके लगा रहे हो उसको आप अपडेट कर सकते हो। और अथॉरिटी के अंदर कौन कौन सी चीजें कंटेंट आ रही है, स्टेटस लगाना है, केसेस लगाने हैं, तो ये सारे कंटेंट आपके अथॉरिटीज में आएंगे। उसके अलावा जब आप ये प्रैक्टिकल क्लासेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको और भी क्लियर चीजें समझ में आ जाएगी और आपको क्लियर आउट हो जाएगी। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये क्लासेस समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई होगी, जब आप इसको प्रैक्टिकल क्लास करेंगे तो और भी ब्रीफली वे में जान सकेंगे, प्रैक्टिकल पोर्शन जानेंगे तो और भी चीजें आपको इजीली समझ में आने लगेगी। तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो प्रैक्टिकल क्लास होगा रेफरेंस टैब का, और उसको जरूर अटेंड करिए ताकि आप अगर थ्योरी वे में भी रेफरेंस पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकल वे में, तो आपको दोनों कंटेंट अच्छे से समझ में, आपको थ्योरी भी उसका पता हो और प्रैक्टिकल भी पता हो। ठीक, तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि उसके इंटरनल क्या क्या आएगा। तो जब आप प्रैक्टिकल में देखेंगे तो सारी इंटरनल चीजें आपको मिल जाएगी। नाउ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जो चीजें ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसे पूछिए ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियोस आप तक पहुंच रही है, आप उसे पढ़ रहे हैं, हमारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। CCC कोर्स, और उसके अलावा आप MS ऑफिस सीखने के लिए आपको प्रॉपर वे में क्लासेस करनी भी पड़ेगी। नाउ थैंक यू।